आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट जिसको खा के आपका पेट भर जाएगा लेकिन मन बिल्कुल नहीं भरेगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल। तो आप कोई भी बड़ा बर्तन ले लीजिए और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे ये दिवाली की बची हुई खीले हैं। तो ये खीले मैक्सिमम सभी के घरों में बच जाती हैं। तो आप इस तरह से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना सकते हैं। तो इनको डाल करके और इनको हम साफ कर लेंगे ताकि इसके ऊपर जो धान वगैरह चिपके होते हैं किसी किसी में वो निकाल देना है। अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी से इस तरह से हम भर देंगे और उसके बाद हल्के हाथों से इस तरह से मसल देंगे। तो इसके ऊपर जो भी डस्ट वगैरह होगी वो निकल जाएगी। पानी हमने निकाल दिया है धो करके। 5 मिनट के लिए बस इसी तरह से छोड़ देंगे और उसके बाद इस तरह से देखिए ये सॉफ्ट हो गई हैं। अब इसमें हम बाकी डाल देंगे ये प्याज काट करके डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्याज लिया है, बारीक काट करके डाल दिया है। एक टमाटर बारीक काट करके ये डाल दिया है। 3 हमने यहाँ पर लिया है हरी मिर्च काट करके डाल दिया है, ये ज़्यादा तीखी नहीं है। आधा कटोरी हमने लिया है यहाँ पर चावल का आटा, ये डाल दिया है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। एक बड़ा टुकड़ा लिया है हमने यहाँ पर अदरक का, ये बारीक काट करके डाल दिया है। तो जो हमने चावल का आटा डाला है इसकी जगह पर आप यहाँ पर बारीक वाली सूजी भी ले सकते हैं। अगर बारीक सूजी नहीं है तो आप मिक्सी में चला देंगे एक बार, तो वो बारीक पिस जाएंगे। तो बस वो भी आप डाल सकते हैं चावल के आटे की जगह पर। 3 से 4 चम्मच हमने यहाँ पर लिया है दही। तो दही फ्रेश ही लीजिएगा, मतलब थोड़ा खट्टा हो दही चलेगा लेकिन कोई स्मेल वगैरह दही में ना हो। तो बस इस तरह से डाल करके बस अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हाथ से मिला करके अब इसमें हम बाकी के मसाले डाल देंगे। एक छोटा चम्मच लिया हमने यहाँ पर नमक, ये डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पाउडर। आधा चम्मच लिया हमने यहाँ पर जीरा पाउडर, भुना हुआ जीरा पाउडर, ये डाल दिया है। 1 चम्मच लिया हमने यहाँ पर भुनी हुई साबुत धनिया भून करके वो डाल दिया है क्रश करके। इससे ये जो मसाले हैं इनका फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है। तो ये खाने और साथ में हमारे डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छे रहते हैं। एक हमने यहाँ पर आलू प्रेस करके डाल दिया है। अब बाकी की सब्जियां भी अगर आपके पास शिमला मिर्च गाजर वगैरह है तो आप वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आलू डाल करके बस ये जो हमने सारे मसाले डाल दिया, आलू डाल दिया है। अब इसको अच्छे से हम मिला देंगे, 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे मिक्स करके। और उसके बाद हाथ में इस तरह से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा हाथ में लेंगे राउंड घुमाते हुए, बस जैसे टिक्की बनती है बस उसी तरह से हम छोटी छोटी इसकी टिक्कियाँ बना करके रख लेते हैं। तो देखिए कितना आसान है बनाना। बस इस तरह से हम दूसरा भी लेंगे और इस तरह से हाथ में राउंड घुमाते हुए टिक्की की तरह बना लेंगे। तो जब तक ये नाश्ता हम तैयार कर रहे हैं साइड में हम पानी भी चढ़ा देते हैं। तो पानी जब तक गर्म हो जाएगा इधर हमारे ये नाश्ता भी बन करके तैयार हो जाएगा। तो बस इसी तरह से हम सारा नाश्ता बना करके रख लेंगे। और इधर हमने पानी चढ़ा दिया है। तो यहाँ पर हमने बटर पेपर भी रख दिया है। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो रख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से टिक्की शेप में हमने सारा नाश्ता यहाँ पर बना करके रख लिया है और पानी भी गर्म हो गया है। तो इसलिए हमने यहाँ पर ये जो जाली हमने रखी है इसको हम उतार लेते हैं नीचे। तो सारा नाश्ता पहले बिठा देंगे और उसके बाद इसको हम भगोने के ऊपर रख देंगे स्टीम होने के लिए। अब इसको हम ढक देते हैं 10 से 12 मिनट के लिए। ये 12 से 13 मिनट लग जाएंगे। इसको हम मीडियम फ्लेम पर स्टीम होने देते हैं। चलते हैं हम चटनी तैयार कर लेते हैं। चटनी के लिए हमने यहाँ पर लिया है धनिया साफ करके और पुदीना, धनिया पुदीने की पत्तियाँ साफ करके ले लिया है धो करके। और साथ में हमने यहाँ पर 2 से 3 हरी मिर्च डाल दिया है। 3 से 4 हमने यहाँ पर लहसुन की कलियाँ डाल दिया है। थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा ये डाल दिया है। आइस क्यूब डाल दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने ये इमली भिगो दिया था, ये इमली डाल दिया है। तो इमली की जगह पर आप यहाँ पर नींबू भी डाल सकते हैं और अमचूर भी डाल सकते हैं 1 चम्मच, या आप दही डाल सकते हैं किसी चीज़ के लिए आप इसमें डाल सकते हैं, मतलब खट्टेपन के लिए। थोड़ा सा पानी डालेंगे और ये देखिए चटनी बन करके यहाँ पर तैयार हो गई है। टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डाल करके बस आप मिला दीजिए। लहसुन अगर आप खाते हैं तो आप डालिए, नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। तो देखिए जो हमने इसमें आइस क्यूब डाली है, नहीं बर्फ़ डाल दिया था, उससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। तो देखिए ये टेस्टी सी चटनी बन करके यहाँ पर तैयार हो गई है। अब इसको रख देते हैं। तो बहुत ही आसानी से ये नाश्ता बन जाता है और ये चटनी भी पिस करके तैयार हो गई है। अब चलिए गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर 13 मिनट हो गए, 13 से 14 मिनट हो गए हैं। गैस हमने यहाँ पर बंद कर दिया है। खोल करके चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप टूथपिक या चाकू किसी चीज़ से भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से जब हम निकालेंगे तो ये
क्लीन निकला है, मतलब ये अंदर तक अच्छे से कुक हो गए हैं, स्टीम हो गए हैं। बस अब इनको हम निकाल लेते हैं। तो बटर पेपर लगाने से इस तरह से बहुत ही आसानी से ये निकल जाती हैं, चिपकते बिल्कुल नहीं है। तो ये आप पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है या आप स्किप भी कर सकते हैं, इसी तरह से जाली में बिछा दीजिए। तो बस देखिए इस तरह से कितना सॉफ्ट ये बना हुआ है। तो टेस्ट थोड़ा और एनहांस के लिए हम इसमें लगा देंगे एक तड़का। आप चाहें तो इसी तरह से भी सर्व कर सकते हैं चटनी के साथ, लेकिन इसमें तड़का लगा देंगे तो इसका टेस्ट और एनहांस हो जाएगा। तो बस 1 चम्मच हमने यहाँ पर घी डाल दिया है और साथ में हमने लिया है 1 चम्मच, छोटा चम्मच जीरा, साबुत जीरा और आधा चम्मच राई, 1 चम्मच हमने यहाँ पर डाल दिया है सफ़ेद तिल। ये डाल कर के बस इनको हम चटका लेंगे। अब यहाँ पर हमने डाल दिया है करी लीव्स यानी करी पत्ता, ये डाल दिया है। एक हमने हरी मिर्च यहाँ पर काट करके डाल दिया है। मसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप एक्स्ट्रा और भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हमने यहाँ पर हींग डाल दिया है। अब ये जो हमने नाश्ता स्टीम करके रखा हुआ है ये इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हमने यहाँ पर डाल दिया हल्दी पाउडर, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। तो बस अब ये डाल करके हम इनको 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इनको हम इसी तरह से भून लेंगे। तो इस तरह से टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 2 से 3 मिनट के लिए इनको हम भूनेंगे। अब बाकी का मसाला इसके ऊपर हम डाल देंगे। तो अब मसाला आप चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। बस थोड़ा-सा आप इसमें नमक और ऐड कर दीजिए। नमक हमने पहले थोड़ा-सा डाला था, इसलिए नमक हम इसमें थोड़ा-सा और डालेंगे। आधा चम्मच हमने डाल दिया यहाँ पर चाट मसाला, आधा चम्मच नमक डाल दिया है और साथ में हम डाल देंगे यहाँ पर चिली फ्लेक्स। तो बस चिली फ्लेक्स पूरी तरह से ऑप्शनल, अगर आपके पास है, आप पसंद करते हैं तो डाल दीजिए, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। जो भी आपके पास मसाले हैं, आप इसमें गरम मसाला वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। ऊपर से हमने डाल दिया है यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। गैस हमने यहाँ पर अब बंद कर दिया है। बस अब मिक्स करके इस तरह से मिला लेंगे और उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर ये नाश्ता सर्व कर लिया है। तो देखिए कितनी आसानी से ये बन कर के तैयार हो जाती हैं। जो हमारे घर में बेसिक से सामान है बस उसी से ये नाश्ता बन कर के तैयार हो जाते हैं। क्योंकि जब हम दिवाली के बाद जो हमारे पास खीले वगैरह बचती हैं तो हम लोग डिब्बे में भर कर के रख देते हैं। कई बार काफ़ी दिनों तक रखे रहते हैं। कभी यूज़ होता है, कभी नहीं यूज़ होता है। काफ़ी टाइम बाद इसमें स्मेल भी आ जाती है रखे-रखे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से नाश्ता बना सकती हैं और बच्चे बड़े सभी को ये नाश्ता बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग भी बनाइए। आई होप कि आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।